बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लूप विद इन अ लूप की बात करेंगे, जिसे हम नेस्टेड लूप भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है जहाँ पे हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट करना है और इंटीजर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ये जो नंबर यूज़र एंटर करेगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ये पर्टिकुलर बात होनी चाहिए। और मुझे प्रिंट करना है तमाम नंबर जो कि उस नंबर तक हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र नंबर एंटर करता है 6, तो मुझे प्रिंट करना है, लेट्स से हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 यानी जितने उस नंबर तक नंबर आ रहे होंगे मुझे वो सारे के सारे प्रिंट करने होंगे। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। और इसी तरीके से मेरे पास एक अगली स्टेटमेंट है, वो क्या है, इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि फैक्टोरियल कैसे प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास नंबर 4 है तो 4 फैक्टोरियल कैसे प्रिंट होगा। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3, और इसका हम प्रोग्राम पहले देख चुके हैं, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये मेरे पास दो प्रोग्राम्स हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज करूँगा, अगली स्टेटमेंट मैं आपको नहीं दिखा रहा कि अगली स्टेटमेंट क्या है। मैं पहले वाले पोर्शन के लिए कोड करता हूँ, जो पहला पार्ट है मेरा, जैसे मैं प्रोग्राम इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। फिर मैं बाद में इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए कोड करूँगा, और एंड पे हम देखेंगे कि हम इन दोनों को किस तरीके से कंबाइन करेंगे। तो हम विजुअल स्टूडियो में पहली स्टेटमेंट का कोड करते हैं। जी स्टूडेंट, हम इंटीजर मस्ट बी ग्रेटर देन, हमने एक इनपुट लेनी है और जहाँ पे हम कह रहे हैं इंटीजर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम एक नंबर इनपुट ले लेते हैं, इंट नंबर। ये हमने नंबर इनपुट ले लिया, cin नंबर, कोई भी नंबर दे सकता है यूज़र। और फिर हम कह रहे हैं कि दैट मस्ट बी वाइल नंबर इज लेस देन 0। अगर नंबर लेस देन 0 है तो हम कहेंगे कि ये एक इनकरेक्ट नंबर है, सी आउट री एंटर, या जो भी आप स्टेटमेंट लिखना चाहें, तो सी इन नंबर। जब तक अभी आपका नंबर वैलिड नहीं आएगा, ये उस वक्त तक इनपुट होती रहेगी, सी आउट एंटर नंबर। ठीक हो गई बात। तो हम ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं। इसको मैं डू व्हाइल से भी सॉल्व कर सकता था, फॉर से भी सॉल्व कर सकता था, आपकी अपनी चॉइस है कि आप जिस मर्जी से सॉल्व करना चाहें। फिर हम कहते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना था जी, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू दैट नंबर एंड i प्लस प्लस। तो यहाँ सिंपल सा हमारे पास एक लूप लगा जो 0 से स्टार्ट होगा, और हर दफ़ा हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एंड पे लिख देता हूँ सी आउट हैंडल एंड सिस्टम पॉज। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं इसकी आउटपुट, सिस्टम पॉज। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी जी। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, लेट से मैंने 5 दिया तो 0 1 2 3 4 5 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। सिंपल सा प्रोग्राम था, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं इन्वॉल्व थी। अब हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं जो हमारे पास मौजूद थी। उसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे लेकर आऊँगा जहाँ पे हमने नंबर इनपुट लेना था, बल्कि मैं लिख देता हूँ इनपुट नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एंड पे, चूँकि मैंने पहले नंबर डिक्लेयर किया हुआ, मैं इधर नम कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ सी आउट। मैं उसी प्रोग्राम के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंटर अ नंबर फॉर फैक्टोरियल। तो सी इन नम, यूज़र कोई भी नंबर देगा, और फिर हम इस नंबर को देखेंगे, इस नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करेंगे। किस तरीके से, हम सबको पता है कि हमारे पास जो फैक्टोरियल है वो मिनिमम फैक्टोरियल 1 कह रहे हैं, यानी 0 होगा तो 1 होगा, 1 होगा तो तब भी फैक्टोरियल 1 होगा। तो हम उस नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर इंट j इज इक्वल टू दैट नंबर एंड j स्टार्ट्स फ्रॉम j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड j डिक्रीमेंट्स बाय इटसेल्फ। तो हम क्या कह रहे हैं जी कि आपके पास जब भी ये फैक्टोरियल आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा। ये मैं इसकी लॉजिक अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सी आउट फैक्टोरियल, ये आपके पास फैक्ट प्रिंट हो जाएगा ऐसे।
इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसके आउटपुट देखते हैं। ये हमारे पास पहले वाला बोल रहा है 0 1 2 3 4। अब सेकंड हमारे पास क्या था, एंटर नंबर फॉर फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल आपके पास ये आउटपुट में आंसर आ गया। अब स्टूडेंट हम एक और स्टेटमेंट देखते हैं जो कि कुछ यूं है, इनपुट अ नंबर इंटीजर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर आपने एनालाइज किया हो थोड़ी देर पहले एंड प्रिंट ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम नंबर 1 का कुछ पोर्शन है। एंड प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ ऑल नंबर, फैक्टोरियल प्रिंट करना हमारा प्रोग्राम नंबर 2 है। अप टू दैट नंबर, यानी उस नंबर तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास 0 1 2 3 नंबर्स थे, तो 0 का मुझे फैक्टोरियल प्रिंट करना है, 1 का प्रिंट करना है, 2 का प्रिंट करना है और 3 का प्रिंट करना है। तो हमने दोनों प्रोग्राम्स को सेपरेट तो देख लिया। अब अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो हम इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। और वो कंबाइन हम कैसे करते हैं हम देखते हैं ज़रा भी कि कंबाइन हम दोनों स्टेटमेंट्स को कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो स्टार्ट हो रही है 0 1 2 नंबर तो जा रहा है। इसका मतलब पहली दफ़ा मैं आई का फैक्टोरियल प्रिंट कर लूँ, यानी जहाँ नंबर इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे मैं क्या करूँ, आई इन्वॉल्व हो जाए, यानी ये पर्टिकुलर पोर्शन मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ फैक्टोरियल ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस। तो ये स्टेटमेंट मैंने ख़त्म, फैक्टोरियल के लिए तो मेरी ये लॉजिक थी ना ये, तो इस पर्टिकुलर लॉजिक को मैं कट कर देता हूँ और मैं इस पर्टिकुलर लॉजिक को यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और मैं इस स्टेटमेंट को भी यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ नंबर वाली। अब स्टूडेंट ये देखें एरर दे रहा है, तो हम क्या कहते हैं, आपके पास ये जो नंबर है ये आपका आई है, यानी जो मैंने यहाँ इनपुट ली थी अब मैं इनपुट नहीं ले रहा, अब मैंने इसको फिक्स कर दिया कुछ यूँ। और इस वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि ये बार बार डिक्लेयर ना हो, ऐसे यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, लूप विद इन अ लूप अप्लाई होगा, तो इसको हम नेस्टेड लूप भी कहते हैं। पर क्या था हमारे पास, ये नंबर्स को प्रिंट कर रहा था और ये इस लूप का क्या काम था स्टूडेंट्स, ये फैक्टोरियल प्रिंट कर रहा है जस्ट। तो हमने क्या किया कि एक लूप के अंदर दूसरे लूप को इन्वॉल्व कर दिया। हमारे पास ये लॉजिक थी सबसे पहले और हमने इंसर्ट किया है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इसके अंदर। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। चलें जी, लेट्स से मैं यहाँ नंबर इनपुट करता हूँ स्टूडेंट 6, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 1 2 3 4 5 एंड 6 उसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है आपके पास। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, लूप को किस तरीके से नेस्ट करना है। तो ये डिपेंड करता है आपकी लॉजिक्स किस तरीके से इन्वॉल्व हो रही है ना, तो आप उन स्टेटमेंट को भी देखेंगे। आने वाले जो कुछ लेक्चर्स हैं उसमें भी हम लूप की नेस्टिंग के बारे में मज़ीद प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।